मतलब कि हम दिल्ली के नागरिक नहीं है, दिल्ली के वोटर नहीं है कि हम सिर्फ वोट बैंक के लिए बने थे। आपने हमारा वोट ले लिया, वहां पर आपको और हमारा रिश्ता खत्म। ये कैसा न्याय है? ये जो बीजेपी सरकार वादा करने के बाद में हमसे नहीं मिलना चाहती 8 महीने के बाद भी, उसी बीजेपी सरकार ने, आम आदमी पार्टी जब थी, उन्होंने हमारे लिए सड़कों पर आंदोलन किया था। कैन यू बिलीव दैट? दुनिया के सबसे बड़ी गंदी राजनीति बोलेंगे। अब करने के बावजूद भी 2 महीना बोल के आप 8 महीने लगा दिए। ये बहुत बड़ा अन्याय है देश की जनता के साथ। अगर किसी का शुरुआत होता है तो अंत भी है, तो आपका अंत होने वाला है। ये सब दुनिया तोड़ रही है, सब जगह बेरोजगार हो रहे हैं, सब परेशानियां हो रही हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और हमारे 2 करोड़ का रोजगार किया, आज हम रोड पर बैठे 2 साल से। हमारा वोट ले लिया, इनको सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई इनको। अब इनको पता चल गया ये गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, तो ये नहीं देना चाहते। ये गरीबों से घृणा करते हैं। सच्चाई ये है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को 8 से 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली में अपनी सेवाएं देने वाले सिविल डिफेंस कर्मियों को बहाल नहीं किया गया है। आज बड़ी संख्या में दिल्ली के जंतर मंतर पर सिविल डिफेंस के कर्मचारी आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि आज उन्हें जंतर मंतर पर आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपने एक सवाल किया कि हमें यहाँ क्यों आना पड़ा। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हम मजबूर हो गए हैं। मजबूर किस लिए हो गए हैं? क्योंकि जितने भी जो लोग हैं, 45% ऐसे लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जो किराए पर रहते हैं, जो छोटे मोटे इसी रोजगार से अपना घर परिवार को चला रहे थे। जैसा आपने शुरुआत से देखा कितनी राजनीति हमारे मुद्दों को लेकर हुई। जब आम आदमी पार्टी सरकार थी तो उस समय जो बिल पास हुआ था विधानसभा में, उसको एलजी साहब ने नकार दिया था कि इसको ठीक करके लाइए। जब हमें लगा कि बार बार एलजी का दाव बीच में आ रहा है, तब हमसे बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के बड़े बड़े जो लीडर हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमसे निवेदन किया कि आप हमारी सरकार को लेकर आइए दिल्ली के अंदर। हम आपको 2025 में, ये मेरा नहीं है, ये सचदेवा जी का बयान है, हमारी सरकार आएगी, हम आपको 2025 में रोजगार देंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से है। विजेंद्र गुप्ता जी का भी उसी तरह से है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, एक बहुत बड़ा पद है, ये उनका बयान था, देख लीजिए। जो भी मैं चीज आपको दिखा रहा हूँ पूरे प्रमाण से दिखा रहा हूँ। ये उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेकर उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज की ये कटिंग है, और बाकायदा उनके अखबारों में कटिंग है, और उन्होंने मीडिया में भी उन्होंने बयान दिए थे, देख लीजिए, 60 दिन के अंदर आपको रोजगार देंगे। तो हम अपनी खुशी से यहाँ पर नहीं आए हैं, हमें मजबूरी में लाया गया है। अगर हमारा कोई भी साथी मिलने जाता है, पहली बात तो ना ही सचदेवा जी, ना ही विजेंद्र गुप्ता जी उनको मिलने का समय नहीं देते हैं। रेखा गुप्ता जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं। फिर जब उनको ज़्यादा गुस्सा आया तो उन्होंने एक बयान दे दिया कि जिन्होंने वादे किए उनके पास जाइए। मतलब कि हम दिल्ली के नागरिक नहीं है, दिल्ली के वोटर नहीं है कि हम सिर्फ वोट बैंक के लिए बने थे। आपने हमारा वोट ले लिया, वहाँ पर आपको और हमारा रिश्ता खत्म। ये कैसा न्याय है? ये आप सोचिए कि दिल्ली में 10,000 ऐसे लोग हैं जिनसे वादा किया गया है, और वो आज भी अपने मांग को लेकर सड़कों पर भटक रहे हैं। कोई ऐसा कानून है? ये सारे कानून गरीबों के लिए बने हैं। कोई ऐसा कानून है? विजेंद्र गुप्ता जी से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, जो बड़े बड़े जो वकील हैं, जज हैं, अगर वही कह दे कि विजेंद्र गुप्ता जी तुम्हें संवैधानिक पद के आधार पर विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि तुमने अपना 10,000 लोगों से वादा पूरा नहीं किया है। कोई कानून नहीं है, सब हवाई चल रही है। और यहाँ मर कौन रहा है? ये बेचारे गरीब मध्यम परिवार के लोग। 35% इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा हो चुकी है, जिन्होंने 8 से 10 साल बसों में नौकरी की, सिविल डिफेंस के अन्य विभागों में नौकरी की। अब उनकी उम्र निकल चुकी है, एक्सपीरियंस उनके पास में कुछ नहीं है। वो अपने घर परिवार को पालने के लिए क्या करेगा? उसके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपने जीवन को नष्ट कर ले। क्योंकि उस व्यक्ति के सामने, जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, उस व्यक्ति के सामने अगर उसका परिवार तिल तिल करके मर रहा है तो वो उसके लिए मौत है। अगर वो अपने माँ बाप को दवाई नहीं दिला पा रहा है, किराए का कमरा नहीं दे पा रहा है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? कौन से लोकतंत्र का दरवाजा खटखटाएगा? कि ये लोग सिर्फ जो है ना वोट देने के लिए बने हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है अपने रोजगार के लिए आवाज उठाने का। ये सिर्फ इसीलिए बने हैं कि यहाँ पर सड़कों पर संघर्ष करें, मर जाएं और अपने यहाँ पर जीवन खत्म कर लें। आपको आपकी लाखों की सैलरी मुबारक, आपको आपके गाड़ी बंगले, एसी वाले कमरे, सरकारी बंगले मुबारक। इनको सिर्फ रोजगार वापस कर दो, जिससे कि ये अपना घर परिवार चला सकें। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहता हूँ। जो बीजेपी सरकार वादा करने के बाद में हमसे नहीं मिलना चाहती 8 महीने के बाद भी, उसी बीजेपी सरकार ने, आम आदमी पार्टी जब थी, उन्होंने हमारे लिए सड़कों पर आंदोलन किया था।
कैन यू बिलीव दैट? आप सोचेंगे, अचंभे में रह जाएंगे कि जो बीजेपी सरकार वादा करने के बाद में मिलने को तैयार नहीं है, उस बीजेपी सरकार ने जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तो उन्होंने हमारे लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था कि इनकी नौकरी बहाल करो। अब मैं पूछना चाहता हूं उसी बीजेपी सरकार से, अब तो कोई आम आदमी पार्टी नहीं है, अब तो चींटी से लेके हाथी घोड़े सब आपके हैं, एलजी आपका है, सारे नेता मंत्री आपके हैं, सारे नेता मंत्री पुलिस से लेकर आर्मी से लेकर सब आपकी हैं। अब कौन रोक रहा है आपको रोजगार देने के लिए? कैसे परिवार चला रहे हैं हमें पता है ना। इतना संघर्ष किया है मैंने। जब भाजपा सरकार विपक्ष में थी तो ये कहते थे हमारे हाथ में नहीं है, तो इसीलिए हम एक पार्टी को चुने दिल्ली में कि भाई हमारी पार्टी कहती हमारे हाथ में नहीं है, वो काम नहीं करने देते। तो अब एक सरकार को चुना इसीलिए कि हमारा काम हो, लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है, तो हम कहाँ जाएं और किस पे भरोसा करें, किस पे अपना विश्वास जताएं? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सरकार जो विपक्ष लगातार कहता है कि जुमलों वाली सरकार है, क्या आपके पास जुमलेबाजी हो रही है आपके साथ में? देखो, अभी इस बात को कहना संभव नहीं है कि जुमला दिया है क्या दिया है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है उनका बयान, पब्लिक के सामने है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ये आरटीसी के यहाँ पे धरना भी किए थे, पूरा भाजपा का प्रतिनिधित्व मंडल, साथ में सांसद भी थे, कई उसमें विधायक थे, सब ने घेराव किया था आरटीसी का। उन्होंने कहा बहाल करो। तो इनका मतलब, जब तो आप पूरी राजनीति कर रहे थे, एक सच्ची निष्ठा के साथ राजनीति कर रहे थे, लेकिन अब आप इसको हम दुनिया के सबसे बड़ी गंदी राजनीति बोलेंगे। अब करने के बावजूद भी 2 महीना बोल के आप 8 महीने लगा दिए, ये बहुत बड़ा अन्याय है देश की जनता के साथ। विजेंद्र गुप्ता जी, आप मना कर दो। आप तो वोट ले लिए, दिल्ली की जनता से वोट ले लिए, आप अपनी सरकार बना लिए, चलो अच्छा हुआ। आपको ये था कि हमें अपनी सरकार बनानी है, तो ठीक है, आप अपनी सरकार बना लिए, लेकिन कितने दिन तक? अगर किसी का शुरुआत होता है तो अंत भी है, तो आपका अंत होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी यही हम लोग के पक्ष में बात किए थे जिस समय कोरोना काल था, उस समय इन्होंने कोरोना योद्धा घोषित किए, क्योंकि ये हमारे सिविल डिफेंस के सभी साथी कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस समय एक बेटा बाप को नहीं छूता था, बाप बेटा को नहीं छूता था, भाई भाई को नहीं छूता था। उस समय हम लोगों ने सिलेंडर हुआ ऑक्सीजन का, हमने हॉस्पिटल तक पहुंचाया, जहां पे क्वारंटाइन थे, डेड बॉडी तक हम लोगों ने उठाया है, सीमापुरी हमने लाश तक जलवाया। तो साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपने मुख से बोला कि एक कोरोना योद्धा हैं। तो आप बताइए कि अगर हम कोरोना योद्धा, आज हम यहाँ रोड पर जंतर मंतर पर आज बैठे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? तो हमारा रोजगार जल्द से जल्द सुनिश्चित करें, नहीं तो आगे फिर और इससे भी बुरा होने वाला है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3.5 करोड़ नए रोजगार देंगे, 15,000 रुपया देंगे। तो ये जो चीज आप देखते हैं, एक तरफ तो वो जुमलेबाजी हो रही है और एक तरफ आप धरने पर बैठे हैं, कैसे देख रहे हैं? बाजी, ये सब जुमलाबाजी है, ये सब फॉर्मेलिटी वाली बात होती है, सिर्फ प्रोत्साहन लेने वाली बात होती है, जुमला देती है। सरकार ने कई वादे बहुत करे, दिल्ली के अंदर भी हम ये रोजगार देंगे, 2500 महिलाओं को देंगे, सिलेंडर 500 का सिलेंडर करेंगे, और अनेकों घर जुग्गी नहीं तोड़ेंगे, सब दुग्गियाँ तोड़ रही हैं, सब जगह बेरोजगार हो रहे हैं, सब परेशानियां हो रही हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और हमारे 2 करोड़ का रोजगार किया, आज हम रोड पर बैठे 2 साल से, दिल्ली में होते हुए भी दिल्ली के लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम इस समस्या को कहेंगे, देख सकते हो आप कितने बेरोजगार हैं। आज 10,000 बस मार्शल बेरोजगार होकर घूम रहे हैं रोड पर पिछले 2 साल से, और कोई भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जबकि दिल्ली सरकार से पहले दिल्ली में आम जनता की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी। केजरीवाल ने हमारे को 9 साल का रोजगार दिया, जो सबको सुनिश्चित रोजगार और टाइम पे तनख्वाह दी, और जैसी सरकार हटी तो उन्होंने सबको हटा दिया। ये बीजेपी का जुमला है और कुछ नहीं है जी, बीजेपी जुमलेबाज सरकार है। तो इसका मतलब आपके अच्छे दिन? हमारे अच्छे दिन नहीं आए, हमारे अच्छे दिन आए नहीं, बिल्कुल कहते हैं अच्छे दिन है, लेकिन कोई अच्छे दिन नहीं आए, और बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा जी। हम तो बहुत परेशान हैं, हमें आज तक रोजगार नहीं मिला, और हमारे साथी भी परेशान हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें अपने घर की मोटरसाइकिल बेच दी, घर के जेवर बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। कोई कैसे कर रहा है बेचारा, गुजारा कर रहा है, कोई रेंट पे रह रहा है, उसका रेंट नहीं रहा, उसका कमरे खाली कर दिए, बेचारा गाँव चले गए छोड़ के। कुछ लोग
इसमें देहांत कर चुके, सुसाइड कर चुके, इतने लोग परेशान हैं। बीजेपी का पक्का वादा था कि हम 60 दिन में आपका रोजगार सुनिश्चित कर देंगे, जो कि विधानसभा में 2 बार सर्वसम्मति से पास हो चुका है। पक्का रोजगार हम लोगों को इन लोगों ने देने का वादा किया था, लेकिन उसमें भी विजेंद्र गुप्ता जी झूठा आश्वासन, लारी लप्पा और झूठ बोलते आ रहे हैं। अब हम लोगों से वो लोग नहीं मिलते, हम लोग बहुत परेशान हैं। हर एक मंत्री के दरवाजे पे जाते हैं तो बोलते हैं आपका रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, आपको होमगार्ड में करेंगे, कभी इसमें करेंगे, लेकिन सार्वजनिक कोई बात ये लोग नहीं कर रहे, झूठी बोल रहे हैं। मजबूरी होके आज हम लोग जंतर मंतर पे भी आए हैं, सभी के दरवाजे पे हम जा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तो सरकार के कारणों में चोरी नहीं हो। आखिरकार आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं? सरकार क्यों नहीं आपको परमानेंट करना चाहती? दिक्कतें ये है कि इन्होंने हमारा वोट ले लिया, इनको सत्ता मिल गई, कुर्सी मिल गई इनको। अब इनको पता चल गया ये गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं, तो ये नहीं देना चाहते। ये गरीबों से घृणा करते हैं। सच्चाई ये है, आज हम समझ चुके हैं कि 4 इंजन की सरकार की सच्चाई ये है, ये गरीबों से बहुत घृणा करते हैं और हम गरीब पीड़ित से आते हैं, इसलिए ये हमारे को रोजगार नहीं देना चाहते। और मैं आपके चैनल से बोलना चाहती हूँ, अगर ये रोजगार नहीं देना चाहते, हमारे को जुमला ना दे, हर रोज का जुमला ना दे, हम रोज रोडों पे भटक रहे हैं, ये भटकने की हमारे को प्रक्रिया ना चलवाएं। हमारे को एक बार कॉन्फ्रेंस करके बोल दे हम आपको रोजगार नहीं देना चाहते, हम अपने आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आप एक युवा हैं, लेकिन युवाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार युवाओं की सरकार। सर मैं बता तो रही हूँ, जब इनको वोट लेना होता है तो ये युवाओं को लो, महिलाओं को लो, हर किसी को बड़े अच्छे जुमले देने आती है इनको कि हम महिलाओं को 2500 देंगे और सिलेंडर देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। आज आप किसी भी जगह चले जाइए, युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। वही कंडीशन इन्होंने लाके दिल्ली में खड़ी कर दी और दिल्ली में इन्होंने जो क्या कहते हैं प्रथा पे लगाते हैं, संविदा पे लगाते हैं, संविदा पे इन्हीं के पिए, सभी मंत्रियों के पिए 1-1 लाख रुपए मांगते हैं। हम गरीब कहाँ से 1-1 लाख रुपए लाएंगे? जब कोरोना था तब आपको हम नजर आ रहे थे कि मरने के लिए गरीब का बच्चा होना चाहिए, दलित का बच्चा होना चाहिए, पिछड़े का बच्चा होना चाहिए। और जब कोई आपदा आती है तब आपको हम बस मार्शल नजर आते थे। आज आपको हम लोगों से घृणा हो चुकी है, आप हमारे को दूर फेंकना चाहते हैं, तो आप कॉन्फ्रेंस में कह दीजिए ना, फिर जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। क्योंकि वोट मांगना था तब आपको हम नजर आए थे, सत्ता मिल गई तो 27 साल बाद आप आए हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए कि ये 2% वोटों से आप बस मार्शलों के वोटों से जीते हो, अन्यथा आप जीतने वाले नहीं थे। यह इनको याद आना चाहिए। और विजेंद्र गुप्ता जी ने सचिवालय में वादा किया था, हमारे साथ इतना ड्रामा किया था कि हम आपके साथ हैं, हम लोग भी उनके भावुकपने में आ गए कि ये हमारे साथ हमारा काम करा के ही रहेंगे। पर आज फिर से अक्टूबर आ गया, 5 अक्टूबर की बात थी, 5 अक्टूबर को वादा हुआ था पूरा, हम सोच रहे थे हमें पूरा नौकरी मिल जाएगी कल हमारे, बस अभी भी इनके पास पूरी फाइल पड़ी है, एक साइन करने। ये सरकार जुमलेबाज सरकार है, एलजी की साइन नहीं करवा रही, जबकि एलजी अब इनके कहने पे चलता है। पहले एलजी के कहने पे सरकार चलती थी, आज एलजी इनके कहने पे चलता है, तो क्या ये एक साइन नहीं करवा सकती रेखा गुप्ता जी? इनको महिलाओं का दर्द पीड़ा नहीं समझ आती, युवाओं की पीड़ा नहीं समझ आती? आज हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? आपके बच्चे इस जगह होते दर की ठोकर खाते, तब आपको कैसा लगता? आपके बच्चे विदेश जाते हैं, वो हमारे कारण जाते हैं, क्योंकि हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हमारे वोटों से आपके बच्चे तो विदेश में पढ़ेंगे, आपके बच्चे अच्छी नौकरी करेंगे और हम रोडों पे भटकेंगे आपको मुख्यमंत्री बनाने के बाद। ये कहाँ का न्याय है? हम कोई लाख रुपए तो नहीं तनख्वाह मांग रहे, हमारी जो सरकार, हमारी जो नौकरी थी आप हमें उसी नौकरी पे लगा दीजिए। हम डिपार्टमेंट में थे, डिपार्टमेंट में लगा दीजिए हमें। ये मेरी दीदी बस मार्शल में थी, मार्शल में लगा दीजिए। पर आज तो आप नौकरी, हर डिपार्टमेंट आपके पास है, आप कहीं भी हमारे को लाए हैं टुकड़ों में तो हमारे को नौकरी मिल सकती है, हमें रोजगार मिल सकता है, हमारे घर का गुजारा चल सकता है, हमारी परिवार चल सकता है, हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे बुजुर्गों का इलाज हो सकता है। पर ये सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती, ये सोचती है गरीबों को मार दिया जाए, जिस तरीके से भी मारा जाए, मार दिया जाए। पर अगली बार आप जब वोट लेने के लिए सोचेंगे तो यही आपको नजर आएंगे और आप समझ नहीं सकते। हम जब अपने पे आएंगे तो इंकलाब जिंदाबाद का आज मैं ये लेके खड़ी हूँ। भगत सिंह जी मर गए थे, शहीद हो गए थे, पर उन्होंने इंसाफ लिया था। इंसाफ के लिए आज हम मरने के लिए तैयार हैं। हमने आप कफन बांध रखा है 2 साल से। अगर आप हमारे को रोजगार नहीं दोगे तो आज हम समझ लो कि आपने 10,000 और बंगाल में विद्रोह हो रहा है और रोजगार के लिए, यूपी में रोजगार के लिए विद्रोह हो रहा है।
पर आप दिल्ली में भी वही कराना चाहते हो, तो ये हम जब हमारी एकता आएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के तो बहुत थोड़े ही मंत्री हैं, तो उनका ऐसा ना हो कि उनको भी अपनी सत्ता छोड़ के बाहर जाना पड़े, इसलिए गरीबों की हाय ना लें और जल्द से जल्द हमारे रोजगार की व्यवस्था करें, नहीं तो फिर उनको भी सड़कों पे मतलब ये कहते हैं ना कि अपनी सीट छोड़ के भागना पड़ेगा, जिस तरह से और जगह नेपाल और बंगाल में विद्रोह चालू हो गए हैं, वहाँ के मंत्री अपना वहाँ से छोड़ छाड़ के भाग गए हैं, उसी तरह से बीजेपी सरकार ऐसा ना सोचे। तो जी मतलब उन्होंने बोला था कि हमें सत्ता में लेकर आओ, हम आपकी नौकरी को पक्की करेंगे। आज हम मतलब हमारे कारण वो सत्ता में आए, लेकिन आज हमें वो देखना तक पसंद नहीं करते, अपने गेट तक चढ़ने तक नहीं देते, गेट से ही भगा दिया जाता है हमें। तिरस्कार कर रहे हैं हम लोगों के साथ ऐसा कि अगर उनको कह दिया जाए कि बस मार्शल आए तो पहले उनके अमचे चमचे सब सिक्योरिटी वाले। आज मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहती हूँ, ये कहते हैं गरीबों के लिए कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, पैनिक बटन है, और वो एक चीज और बताई है इन्होंने कि है सीसीटीवी कैमरा है, वो बता रही हैं। मैं कहती हूँ रेखा गुप्ता जी, आपके साथ आप इतनी सारी सिक्योरिटी लेके क्यों चलती हो, और इतनी सारी सिक्योरिटी लेके चलती हो जब भी आपके थप्पड़ लग गया था। और गरीब किसी की औलाद नहीं है, गरीब भी किसी के बच्चे हैं, उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए मतलब एक मार्शल बस में नहीं होना चाहिए। 60 इंसान के लिए 60-70 व्यक्ति जो एक बस में सफर करता, उसके लिए एक मार्शल इनको बुरा लग रहा है, पर अपने लिए 100 सिक्योरिटी लेकर चलना बड़ा पसंद करती हैं। इनके इर्द गिर्द आगे पीछे हर जगह इनकी सिक्योरिटी चल रही है, इनके बच्चों के लिए इनकी सिक्योरिटी चल रही है, इनके महलों में सिक्योरिटी चल रही है, इनके लिए नौकर चाकर एक नहीं अनेक चलते हैं, फोर्स से मिलते हैं। क्यों ले रखे? गरीबों को नहीं है जरूरत, गरीबों को नहीं है, दलितों को नहीं है, पिछड़ों को नहीं, माइनॉरिटी को नहीं है, क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी, आपकी आंखें कब खुलेगी? अरे आप सत्ता में बैठी हैं, अरे तोता बनकर मत बैठिए, अपनी सत्ता का यूज करिए। हम गरीबों का भविष्य खराब हो रहा है। आज जब भविष्य खराब होता है तो उनके माँ बापों की हाय भी बहुत बुरी लगती है, तो आप सोचते हैं आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। आज कुर्सी में आप बैठ गए हो, हमारे माँ बापों की जो हाय है वो आपको बहुत बुरी लगेगी। आज आपके लिए सिक्योरिटी 200 होनी चाहिए, 60-70 व्यक्ति के लिए एक मार्शल नहीं, इनको बुरा लग रहा है। डिपार्टमेंट में एक मार्शल नहीं, इनको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्यों? हमारा रोजगार छीनकर आपको खुशी मिल रही है ना, इसलिए बुरा लग रहा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम गरीबों की हाय मत लीजिए, हमें नौकरी दीजिए, जो हमारा रोजगार था हमें वापस कीजिए।